सोचा तो था कि अभी ये प्रेस वार्ता ना की जाए, क्योंकि सरकार, कांग्रेस की सरकार को बने हुए अभी मात्र 14-15 दिन हुए। समय दिया जाए, सरकार सेटल हो जाए और जिन मुद्दों को लेकर के हिमाचल प्रदेश की जनता से जनादेश लिया है उसको लेकर के वो योजना बनाए। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस के इस हनीमून पीरियड में खलल नहीं डालना चाहते थे। मैं इसको हनीमून पीरियड कहता हूँ, और हम कबाब की हड्डी भी नहीं बनना चाहते थे। परंतु अगर पिछले दिनों अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के और आवाम के खिलाफ है। नया कुछ नहीं हुआ। यानी जो 10 गारंटियां दी गई थी, कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में ओपीएस लागू कर देंगे, मंत्रिमंडल ही पूरा नहीं बन सका, खींचतान चली हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मात्र 0.9% मत से 40 सीटें लेकर के गई, 0.9, और भाजपा से कुल 38,000 वोट ज़्यादा मिले। पर उसके बावजूद भी हमने संयम रखा कि इंतज़ार करो, देखते हैं। पर आज की तारीख तक हिमाचल प्रदेश में जो पिछली निवर्तमान सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए जितने भी ऑफिसेज खोले थे, प्रतिदिन उन पर गाज गिरना शुरू हो गई है। और आज की तारीख तक लगभग 507 कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। जो जन विरोधी निर्णय है, जनता के खिलाफ के निर्णय है, जनता की सुविधाओं को लेकर के निवर्तमान सरकार श्री जयराम ठाकुर जी ने जो प्रदेश के लिए कुछ किया था उसके खिलाफ ये निर्णय। तो हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो विद्युत विभाग के सर्कल ऑफिस बंद कर दिए, डिवीज़न बंद कर दिए, सब डिवीज़न बंद कर दिए, पॉलिटेक्निक बंद कर दिए, आईटीआईज़ के ऊपर गाज गिरने के लिए तैयार है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सब तहसील, पटवार सर्कल, कानगो सर्कल बंद कर दिए। यानी मैं ये कह सकता हूँ, ये कहा जा रहा है कि इसमें वित्त विभाग की कोई भी संतुति नहीं थी। मेरी जानकारी के अनुसार, या मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, जितने भी जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए गए थे वो जनता की मांग के अनुसार मुद्दे उठाए गए थे। फील्ड से रिपोर्ट संबंधित विभाग की मंगवाई जाती है, फाइनेंस में वो मुद्दा जाता है, कैबिनेट में उस पर चर्चा होती है, फिर ये फाइनल होता है कि आपको ये हेल्थ इंस्टीट्यूशन दिया जा रहा है, आपको ये पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया जा रहा है, आपको ये पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विद्युत विभाग का डिवीज़न दिया जा रहा है, ये सब तहसील दी जा रही है, ये तहसील दी जा रही है। इसलिए कोई कांग्रेस की सरकार, वैसे उनका पूरा मंत्रिमंडल भी नहीं बना है, 2 लोग ही निर्णय ले करके हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों के भावनाओं के खिलाफ निर्णय ले रहे हैं। इसलिए ये निराधार है कि यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोई भी संतुति नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, कैबिनेट और फील्ड से रिपोर्ट आने के बाद ही ये सारे कार्यालय हिमाचल प्रदेश में खोले गए थे। इसलिए इस कांग्रेस की सरकार के निर्णयों का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की एक जीवित पार्टी है।
मात्र कुछ प्रतिशत से हम पिछड़ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं नहीं हैं। हम जनता की आवाज़ को, पत्रकार मित्रों, आपके माध्यम से उठाना चाहते हैं। हम विधानसभा में भी इस आवाज़ को उठाएंगे। हम विधानसभा के बाहर भी सड़कों पर इस आवाज़ को उठाएंगे, धरनों के रूप में इस आवाज़ को उठाएंगे और कांग्रेस के सरकार को ये आभास करवाएंगे कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ये जितने भी तमाम दफ्तर डीनोटिफाई किए गए हैं उनको बहाल किया जाए। और उसके बावजूद भी वो नहीं मानते हैं तो हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। क्योंकि मैं अगर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की ही बात करूं, सरकार किसी भी प्रदेश में सरकार 5 साल के लिए बनती है और 5 साल ये नहीं कि 1 अप्रैल के बाद जो निर्णय लिए गए उनको निरस्त कर दो। तो मैंडेट तो 5 साल का मिला है, औपचारिकताओं को पूर्ण किया है, फील्ड की रिपोर्ट मंगाई गई है। उसके बावजूद ये कहा जाए कि अप्रैल के बाद के निर्णयों को हम डीनोटिफाई करते हैं, इंस्टीट्यूशन को डीनोटिफाई करते हैं, तो 2017 के बाद 2 साल तो कोरोना खा गया। तो उसके बाद ये सरकार श्री सुखविंदर सिंह जी की, उसने एक ऐसा फैसला लिया कि अप्रैल के बाद के सारे संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आपको जनादेश दिया है, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने हैं, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी उप मुख्यमंत्री बने। लोगों ने आपको बधाई, आप सरकार चलाएं, पर इस प्रकार के निर्णयों को बिल्कुल ना लें और जो दफ्तर आपने बंद किए हैं उनको बहाल करें। मैं ये चाहता हूं कि आपने कहा था कि 10 दिनों में हम ओपीएस लागू करेंगे, कैबिनेट बनाओ, फैसला करो। आपने कहा था 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आपने कहा था, लोगों ने तो गोबर भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया क्विंटलों के हिसाब से कि 2 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे। आपने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में 1 लाख नौकरियां हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को देंगे। आपकी जानकारी के अनुसार अभी तक मात्र 63,000 रिक्तियां हैं। कुछ ना कुछ रोड मैप तो बताओ आप। यानी चुनावों में और सत्ता को प्राप्त करने के लिए झूठे आश्वासन दिए गए। यानी हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपया 18 साल के बाद की महिलाओं को देना होगा। 23 लाख महिलाएं, 4,000 करोड़ रुपया चाहिए। वो धन प्रबंधन कहां से होगा? दफ्तर बंद करने से होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तमाम निर्णय तुम गारंटियों को लागू करो, परंतु वो नहीं हो रहा जो भाजपा की निवर्तमान सरकार श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने और उनके मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो सब कुछ किया था, उन निर्णयों को निरस्त करना, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि आजकल कोरोना फिर पैर पसार रहा है। हमारी सरकार ने जब कोरोना था तो पूरे देश में, हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन में सबसे अच्छा काम किया। मैं इस सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि कोरोना पांव पसार रहा है, आप दूसरी तरफ हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बंद कर रहे हो, उसके ऊपर कोई विचार नहीं। इसलिए आपको, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे लगा कि अपनी जन भावनाओं को यहाँ जिला मुख्यालय के पत्रकारों के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, उनके माध्यम से हम अपनी आवाज़ महामहिम गवर्नर साहब तक भी पहुंचाना चाहते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में धरने दिए जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं। 25 तारीख को गवर्नर साहब को भी मेमोरेंडम दिया जाएगा। यानी अब हम जनता के खिलाफ लिए गए निर्णयों को मात्र बैठ करके ही देखने वाले नहीं हैं, इसके खिलाफ अपना जन आंदोलन और तेज करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से सारी बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। ये बदले की भावना से निर्णय लिए गए हैं।
जनता के खिलाफ निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों को श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार तुरंत बहाल करे। ये जनता के साथ धोखा है, भाजपा इसकी विरोध करती है, ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, खड़े थे, खड़े हैं और खड़े भी रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। ऐसा है कि जब कभी भी कोई इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं, जैसे मैं हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और इस पहाड़ी राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और वहाँ की दूरियों को ध्यान में रखते हुए ये सारे दफ्तर खोले जाते हैं। अब मैं ये कहूँ कि यहाँ हमारे पालमपुर में एक इलेक्ट्रिसिटी विभाग का सर्कल खुला था, उस तरफ के लोगों को धर्मशाला आना पड़ता था। नूरपुर में खुला था तो चंबा, नूरपुर और सब डिवीज़न के लोगों को चंबा जाना पड़ता था। तो फ़र्क तो पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? समय का पड़ता है, पैसे का पड़ता है, वर्किंग कैपेसिटी का पड़ता है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस बंद हो रहे हैं उसका पड़ता है। तो फ़र्क तो पड़ता है और फ़र्क पड़ रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ।